हाय फ्रेंड्स। हेलो मोदी जी, फाइनली आप मेरे पास आ गए। वैसे मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही थी कि कब मैं आपसे बात करूं, मेरी जो जितनी भी बातें हैं मैं कब आपसे शेयर करूं और मैं सारी बड़ास आप पर निकालूं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बिना किसी देरी के मोदी जी शुरू करो। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अरे मोदी जी, वैसे भी आपके पास बहुत काम है, लेकिन फिर भी आपके दिल के लिए और मेरे दिल के लिए चलो शुरू कर ही देते हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। हाँ जरूर देखा मोदी जी, मैंने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा कि भाई साहब कैसे उन पर लाठी चलवाए, कैसे पेलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, कैसे पुलिसकर्मी के द्वारा गलत जगहों पर मारा गया, किसी का तो सर फोड़ दिया। और सिर्फ ये सब मामला किसके लिए था? सिर्फ आप एक काम कीजिए, आप एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन करवा दीजिए, एजुकेशन को सुधार दीजिए, बस यही कहा तो। और आपने क्या कर दिया? ये सब कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। देखो मैं मानता हूँ गाली बहुत गलत बात है, गाली नहीं देनी चाहिए थी, बट गाली की बात की जाए तो गाली सिर्फ इसे नहीं दी थी, गद्दारों को सदन में भी दी जाती है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। और आप लवणे न भोजन। एडिटर, मैंने मना किया था तेरे को, ये नहीं डाला था। अरे लवनेन का मतलब यहाँ पर था कि भाई साहब नमक के बिना भोजन जीवन शोभित प्रतिष्ठित नहीं होता है। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। तो गाली की अगर आप बात करें तो आपके कामों पर गाली दिया गया। इतने 7 सालों में पेपर लीक, पेट्रोल में मिलावटी की जा रही है, रोड का सिस्टम खराब हो रहा है, चंदा चोरी ना जाने कितना ही मामला है, जिसकी वजह से ये सब देखते लोगों के मुंह से गालियां निकली है। आप पर नहीं, आपके कामों पर बताया गया है, जिसके मुंह से निकल जाता है मोदी जी। अब ऐसा काम रहेगा तो किसके मुंह से? वैसे जैसे आपने बोला भी था कि रोड को टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग रोड का लॉन्च करेंगे। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। नितिन गडकरी ने भी वैसे बोला था कि दुबई जैसा हम लोग रोड बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। यहाँ पर तो साला गड्ढा दिख रहा है, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा। अब इस टॉपिक पर आएंगे तो चलो मैं कुछ चीजें निकालता हूँ। अगर आपने इस पर एफआईआर भी करवाई, जहां पर पैसा देख सकते हो, सीएम पर केसेस चल रहे हैं 2023-24 से लेकर। अब सीएम देखो कौन कौन बैठे हुए जिन पर केसेस अभी पेंडिंग चले हैं, यानी कि उनको गुनहगार दोषित नहीं किया, बस कार्रवाई उन पर चल रही है। देखो पहले की बात की जाए तो रघुनाथ रेड्डी जी, पेंडिंग केसेस की बात की जाए तो 89 है और उसमें से सीरियस चार्जेस 72 अभी भी है। वेस्ट बंगाल के सीएम की बात की जाए तो सुवेंदु जी, उनकी अगर केसेस की बात की जाए तो 29 पेंडिंग, 39 सीरियस चल रहे हैं। और साथ ही यही नहीं, लेटेस्ट 2026 की बात की जाए तो मामला मर्डर केसेस। कर्नाटक के सीएम शिव कुमार जी, जिनके ऊपर 19 पेंडिंग और उसमें से सीरियस 6 बैठे हुए हैं। और उसमें से बात की जाए तो करप्शन, मनी लॉन्ड्री भी शामिल है। बाकी और ये आप लोग ग्राफ भी देख सकते हो। क्या इस पर आप कुछ नहीं बोलोगी? लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। अरे मोदी जी बच्चे, अरे बहुत धन्यवाद मोदी जी बच्चे, बट मैं बच्चों के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बड़ों के लिए बोलूंगा, बुजुर्गों के लिए बोलूंगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, मैं उसके लिए बोलना चाहूंगा। एक ही सवाल पूछना चाहूंगा मोदी जी, आप बस हमको ये बताइए, ये जो सफेद कपड़ा में जो आया है बंदा, ये जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, बिना वर्दी के कपड़े में लाठियां चला रहा है। बिना नेम टेक के पुलिस कर्मी बैठे हैं, तो सवाल पूछ रहे तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। सोनम वांगचुक को इस तरीके से उठा के ले गए जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। और साथ ही बड़े लोगों की और बात कर दिया जाए तो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा असम के बारे में, जिसका माहौल आज आप देख सकते हो कितना खराब है। 68 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ना जाने 5.5 से 7 लाख के बीच लोग घायल भी हो चुके हैं, जिनके लिए कोई मदद नहीं की जा रही है। इनको मदद करनी चाहिए, जिस सरकार को मदद करनी चाहिए वो ये सब लोग मदद कर रहे हैं। आप इतने दूर से हमारे लोगों की मदद के लिए आए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद।
मत करो, धन्यवाद यार, हिंदुस्तान हम सबका है, ये मत करो, धन्यवाद मत करो। सर आपसे एक सवाल पूछना था, जब आप फ्लड इफेक्टेड लोगों से मिले तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है बहुत खराब लग रहा है भाई। चलो मान लिया ईमानदारी से मदद भी कर लेते, बट आप तो कब सही बोल रहे हो। अमित शाह की बात की जाए तो 2021 में शायद बोला था ना, एक और 5 साल हमें मौका दे दीजिए, हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। बट हाँ बस इतने ही सालों में बाढ़ मुक्त हुआ नहीं, और लोग मर गए। 2025 की बात की जाए तो इससे कम लोग मरे थे, बट 26 में फिर वही हंगामा हो चुका है। चलो मान लिया लोगों ने ईमानदारी से मदद की, डोनेट किया, क्या सरकार का कोई हक नहीं है कि वो उनके लिए मदद कर सके? अगर हो भी गया बाई चांस, मान लो तुम्हारे गलती की वजह से, ये सब पहले ही सिस्टम बैठा देना चाहिए था कि भाई साहब बाढ़ आएगा, उसके लिए हम पहले ही सुरक्षा तैनात कर देंगे ताकि कुछ लोग बच जावे। बट आप भी तो एक इंसान हो, चलो सरकार को अलग छोड़ दो, आप अपने ईमानदारी के अनुसार आप भी तो एक इंसान, आप भी तो कुछ डोनेट कर सकते थे, मदद कर सकते, सामान राशन पानी जो है उनके ऊपर भिजवा सकते थे। इसके लिए ये छोटे बच्चे गलती नहीं करते, ये बड़े लोग करते, और उनसे ही लोग छोटे बच्चे सीखते। जब आप भी गलती करोगे तो हमको क्या शिक्षा मिलेगी? और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। माफी मतलब मैंने सही सुना कि माफ कर रहे हैं, मतलब लाठियां जेंसी को पड़ी या जेंसी? देखो गाली समझ में आता है कि गाली गलत चीज थी, बट जेंसी को लाठियां पड़ी, उसके लिए तो कुछ वर्ड बोल भी दो इस वीडियो में। अरे मोदी जी एकदम क्लियर बात कहा है। बस मेरी एक और क्लियर बात सुन लीजिए, कितना अच्छा होता, आपकी सुरक्षा के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, कितना अच्छा होता आप स्टूडेंट की बात मान लेते। पहले ही उन्होंने वैसे नोटिस भेजा था कि मोदी जी आप हमसे आइए, हमसे बात कीजिए, सरकार से बात करिए, सरकार से प्रेरित किया था एक बार हमसे आइए बात कीजिए। इतना झोलमाल किया, 36 दिनों तक स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर दी, स्टूडेंट को रोड पर आना पड़ गया, लाठी मारना पड़ गया, आंसू जैसे गोले छोड़ने पड़ गए। जो अभी आपने बिल पास कर दिया उसके लिए अगर पहले ही कर देते तो जो जिन्होंने सुसाइड किया आज वो जीवित होते, स्टूडेंट से बात कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, तो आज ये सारी गलतियां देखने को नहीं मिलती। जो आप कह रहे हो कि गलतियां हो गई है, माफ कर दिया उनके लिए, बच्चे है कोई बात नहीं, बट आप हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करना चाहते हो, मीडिया के सामने नहीं आ पाते हो। आप बाहर कब आओगे? जब वी स्टार्ट होगा। वी का मतलब समझ गए, वी जीतने के लिए मतलब इस वीक के अंदर जो लोग आपके लिए स्वागत करते, अच्छे से इतनी मेहनत करते आपके स्वागत के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ सोच लेते यार, उनका जीवन अच्छा चले। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? नहीं, आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। माफी
अरे मोदी जी, ये लड़की तो बोल रही है पुलिस वाले तो इसके घर पर बार बार आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लोग इसको धमकी दे रहे हैं। मोदी जी आपने माफ कर दिया, बट पुलिस वाले इसके ऊपर टारगेट क्यों बना रहे इतना? इंस्टाग्राम ने अननोन नंबर से आ रहे हैं, किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है, मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। अब आपने प्रधानमंत्री से माफी मांगी, हालांकि उनकी तरफ से आपसे माफ भी कर दिया गया है, क्या इसके बाद भी आपको पुलिस की तरफ से कोई परेशान किया जा रहा है या फिर आपके ऊपर जो केस है वो वापस ले लिया गया है? केस वापस नहीं लिया गया है, पुलिस मेरे घर पे आज भी आई है, शाम को भी, सुबह भी आई थी, शाम को भी आई है। इसके लिए कुछ जवाब दे सकते हो मोदी जी? ये पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं? जब माफी कर दिया, प्रधानमंत्री ने जब माफी कर दिया, तो पुलिस का कौन सा हक है कि वैसा इसको टारगेट कर रहे हैं? कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा, एकदम सुधार, स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए, एकदम बढ़िया है। ये सब सोचते, ये सब हटाते हुए अब आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात की है। बट मोदी जी आपने नौकरी की बात की, नौकरी ही तो नहीं मिल रहा है। इस सिस्टम में आप गड़बड़ी कर दे रहे हो, सिस्टम को अच्छे से चलने नहीं दे रहे हो। बंदा पढ़ता है और सीधा लीक होता है, बंदा पढ़ता है, मेहनत करता है आगे बढ़ने के लिए, बीच रास्ते में रुकावट आ जाती है। इस चीज को तो सुधारो, सिस्टम को सुधार दोगे तो हमको कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से। बस आप हमारे लिए सिस्टम सुधार दो, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। देखिए मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, मुझसे बात किया और मैंने अपनी सारी बातें बताई। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये सारा एक्शन जो भी नीट के लिए चलो मान लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, एक्शन अगर पहले ही ले लिया जाता है, पहले ही ये जो बिल अभी आया नया बिल 10 साल वाला 10 करोड़ का जुर्माना वाला, पहले ही अगर कानून बन जाता तो आज सुसाइड का ना सिचुएशन देखने को मिलता। अगर स्टूडेंट ने पहले ही डिमांड कर दी थी कि भाई साहब हमसे बात कीजिए, मोदी जी ने बात भी नहीं की, अगर पहले कर लेते तो आज मोदी जी को वीडियो बनाना नहीं पड़ता। और आप प्लीज एक बार पार्लियामेंट में आके या फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। मुझे आपसे एक फ्रेंड के लिए, बस मेरे लिए दावा है, मैं आपसे विनती करता हूँ फ्रेंड के तौर पर, आप एक बार प्लीज ये सब कीजिए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। ये सब पहले ही अगर हो जाता तो क्या सीन देखने को मिलता। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।